केएसई 100 पे डिटेल में डिस्कस करेंगे और स्पेशली जो करंट सिनेरियो है कोरोना वायरस का पैनिक, कन्फ्यूजन और इस सब में मार्केट को किस तरह से हमने लेके चलना है, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, उस सब को हम देखेंगे और आसान लफ्ज़ों में मार्केट को समझाने की कोशिश करूँगा बजाय कि टिपिकल सपोर्ट और रेजिस्टेंस के। पहले देखते हैं लास्ट वीडियो के अंदर हमने क्या डिस्कस किया था। लास्ट वीडियो जो 13 अप्रैल को पोस्ट की थी मैंने, मेन पॉइंट हमारा यही था कि 44,700 से मार्केट को ऊपर रहना चाहिए। 2 हफ्ते अभी तक गुज़र गए, मार्केट स्टिल 44,700 से ऊपर है। बेशक कुछ ही पॉइंट रह गए हैं, 3-4 मेरे ख्याल से पॉइंट्स रह गए हैं और उस वक़्त जब हमने ये सारी डिस्कशन की थी, आज से 2 हफ्ते पहले तकरीबन, उस वक़्त सिनेरियो ये था, सेंटीमेंट मार्केट का बहुत बेहतर था। कोरोना वायरस की ये जो एक एकदम से पैनिक आया पिछले 3-4 दिन के अंदर, ये सिचुएशन, ये चीज़ें नहीं थी, ठीक है? मार्केट के कुछ वॉल्यूम्स कुछ हद तक इम्प्रूव हो गए थे और चीज़ें काफ़ी बेहतर लग रही थी। अभी इस सारे सिनेरियो को देखते हैं, करंट सिनेरियो को करंट चार्ट्स के ऊपर। ये वो लेवल था 44,700 जो हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था और डेफिनिटली एक इम्पोर्टेंट लेवल था जिसको मार्केट ने अभी तक रिस्पेक्ट किया हुआ है। लेकिन ये जो चार्ट्स है ना, जैसा मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि चार्ट्स मार्केट को फॉलो करते हैं, ठीक है? मार्केट चार्ट्स को फॉलो नहीं करती। अब मार्केट किस चीज़ को फॉलो करती है? मार्केट किस वजह से चलती है? मार्केट मोमेंटम की वजह से चलती है और मोमेंटम किस चीज़ को फॉलो करता है? मोमेंटम सेंटिमेंट को फॉलो करता है। ठीक है, पिछले 2 से 3 दिन के अंदर ये कुछ सिनेरियो आपको समझाना ज़रूरी है मार्केट को समझाने के लिए, टेक्निकल लेवल से ज़्यादा ज़रूरी है। जिस तरह देखें पिछले कुछ 3 दिन के अंदर इस वीकेंड में जो सिचुएशन बनी है और जिस तरह से गवर्नमेंट बार-बार अनाउंस कर रही है हमें लॉकडाउन करना पड़ सकता है, ठीक है? लॉकडाउन बेशक नहीं करें, एक सिचुएशन उन्होंने आपके सामने रख दी कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट कर दी कि आप शॉपिंग कर लें ईद की, हमें लॉकडाउन करना पड़ सकता है। एक इंडिया के अंदर जो पैनिक चल रहा है, इंडिया के अंदर वर्स्ट एक सिचुएशन चल रही है दुनिया में इसमें इस वक़्त सबसे ज़्यादा, उसका भी एक पैनिक है कि हमारे यहाँ पे इस तरह का खुदा ना खास्ता कोई पैनिक ना आ जाए। आपका जो हेल्थ सिस्टम है वो बैठ चुका है, 95% आपके जो आईसीयूज़ हैं पंजाब के वो भर चुके हैं। तो उस चीज़ का एक पैनिक है जिसकी वजह से बार-बार गवर्नमेंट ये अनाउंस कर रही है। अब ये चीज़ जो है वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती है आपके मार्केट के सेंटीमेंट के ऊपर। जब मार्केट का सेंटीमेंट हर्ट होगा तो आपके वॉल्यूम्स ऑफ कोर्स जो कि ऑलरेडी बहुत कम है, 125 मिलियन के आस-पास वॉल्यूम आ रहा है ऑन एवरेज, वो और ज़्यादा कम हो जाएँगे। वॉल्यूम्स कम होंगे, मोमेंटम खत्म होगा और मार्केट आपकी फिर किसी भी तरफ जा सकती है। ठीक है? अब किसी भी तरफ जा सकती है, इससे ये मुराद नहीं है कि क्रैश हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा मैं। लेकिन इस सूरत में सबसे बेहतरीन स्ट्रैटेजी क्या होती है? अभी मैंने आपको लास्ट टाइम जो लेवल बताया हुआ था वो 44,700 बताया था। ठीक है? तो इस लेवल की अब वैल्यू रही नहीं है। ठीक है? क्योंकि वहाँ पे एक फंडामेंटल चेंज आया है जो कि एक गवर्नमेंट की तरफ से जो अनाउंसमेंट आई है उसकी वजह से सेंटीमेंट हर्ट होगा डेफिनिटली। तो इस लेवल की वैल्यू रहेगी नहीं। हालाँकि मार्केट अभी भी 44,706 के ऊपर क्लोज़ है, ठीक है? मार्केट अगर इस लेवल को ब्रेक करती है तो नेक्स्ट लेवल कौन-सा हो सकता है मार्केट जिस तरफ जाए, देखिए वो चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, ठीक है? जब मार्केट का सेंटीमेंट हर्ट हो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है कि लेवल्स को कभी भी फोकस नहीं करते, मोमेंटम को फोकस करते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। आप मुख्तलिफ वीडियोज़ देखते होंगे, मुख्तलिफ मतलब एनालिसिस देखते होंगे। मोस्टली लोग एक चीज़ को एनालाइज़ करते हैं प्राइस एक्शन को, ये भई लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे चले जाएँगे लेवल्स, ये लेवल आ जाएगा, ठीक है? लेकिन जो सबसे सुपीरियर चीज़ें हैं, उनको बहुत कम लोग फ़ोकस करते हैं, जो मैं अभी आपको समझा रहा हूँ, कि सबसे पहले नंबर पे सेंटीमेंट आता है, जो सारी मार्केट को ड्राइव करता है, जो आपका सेंटीमेंट इस वक़्त बुरी तरह से खराब हुआ है मार्केट का, ठीक है? तो इस सिचुएशन में सबसे बेहतर जो चीज़ होती है कि मार्केट के अंदर जब तक मोमेंटम वापस नहीं आए, काम नहीं किया जाए। अब मिसाल के तौर पे हमारी अवाम का एक माइंडसेट क्या है? उसकी साइकी क्या है? कि ₹100 वाली चीज़ है, वो ₹85 के ऊपर आ गई, ठीक है? 15% 17% करेक्शन ले ली, यार इसको बाय कर लो, क्योंकि ये बहुत नीचे आ गई है, ठीक है? मार्केट के अंदर मोमेंटम नहीं है ये कोई नहीं देखेगा, वो रेट देखेंगे। लेकिन आपको रेट को फोकस नहीं करना, आपको मार्केट के वॉल्यूम को, मार्केट के सेंटीमेंट को, मार्केट के मोमेंटम को फोकस करना है, अगर आप मार्केट में कमाना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप फोकस करेंगे कि आपने बॉटम को पकड़ना है, ठीक है?
तो आप उस चीज़ के अंदर नाकाम होंगे क्योंकि किसी को बॉटम नहीं पता होता और किसी को टॉप नहीं पता होता। जो फॉलो करता है वही जीतता है, ठीक है? एक तो इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने आपको ये बता दिया। ये चीज़ें बताना ज़रूरी है मार्केट को समझाने के लिए। दूसरे नंबर पे दूसरे नंबर पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो समझने वाली है कि अगर कोरोना वायरस की वजह से पैनिक आता है, मतलब कि वर्स सिचुएशन खुदा ना खास्ता हमारे मुल्क के अंदर होती है, कोई इमरजेंसी लगती है, कोई इस तरह का लॉकडाउन होता है, उसकी वजह से मार्केट के ऊपर जो इम्पैक्ट आएगा, वो वन गो के अंदर आएगा, ये भी याद रखिएगा। वो जिस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस तरह की सिचुएशन, वो फिर इस तरह की सिचुएशन होगी, ठीक है? लेकिन वो वन गो के अंदर एक इम्पैक्ट आना है, वो आ जाएगा, ठीक है? लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये मैं आपको एक प्री सिनेरियो बता रहा हूँ। वो वन गो के अंदर वो चीज़ आएगी। लेकिन ये याद रखना है आपने, ये जितनी भी चीज़ें हैं, ये सब फॉर द टाइम बीइंग हैं, ठीक है? आपने जिस चीज़ को फ़ोकस करना है, कॉर्पोरेट्स के रिज़ल्ट्स को देखें, बेहतरीन आ रहे हैं, ठीक है? अप टू एक्सपेक्टेशंस आ रहे हैं। उसके बाद आप एक्सचेंज रेट को देखें, स्टेबल है। आप इंटरेस्ट रेट को देखें, स्टेबल है। आपकी जो 1%, 1.5% इस साल की जो ग्रोथ है, वो मतलब वहीं पे है। जो आईएमएफ ने प्रोजेक्शन की हुई है 4% की, अगले साल की, जो बहुत बड़ी बात है कि हमारे जो मुखालिफ हैं, उन्होंने 4% की प्रोजेक्शन की है हमारी ग्रोथ की। वो वहीं पे, वो सारी चीज़ें वहीं पे मौजूद हैं, मतलब फंडामेंटल्स आपके वहीं के वहीं हैं, ठीक है? अगर खुदा ना खास्ता 10 दिन का लॉकडाउन होता है, तो उसकी वजह से आपके मुल्क के फंडामेंटल्स खराब नहीं होंगे। इंडस्ट्री को कोई इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होगा खुदा ना खास्ता 10 दिन, सिर्फ 10 दिन से। लेकिन मार्केट उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ले सकती है। ये प्री सिनेरियो के अंदर ये सारी चीज़ें डिस्कस करना और सारे सिनेरियोज़ माइंड में रखना ज़रूरी है। ठीक है? लेकिन जिस तरह से मैंने आपको बताया कि अगर कोई इस तरह की सिचुएशन आती है, तो मार्केट वन गो के अंदर उसका इम्पैक्ट लेगी। और जो आपके फंडामेंटल साइड पे जो चीज़ें हैं, इकोनॉमी है, वो सारी स्टेबल है। लेकिन ये जैसे ही फॉर द टाइम बिंग ये जो चीज़ें हैं, ये खत्म होंगी, क्योंकि ये हमेशा से तो नहीं रहनी। ये रोल बैक तो होंगी चीज़ें, जिस तरह से पहले फर्स्ट वेव आई, फिर उसके बाद वो खत्म हुई, फिर उसके बाद कुछ देर बाद जाके सेकंड वेव आई। ये थर्ड वेव अभी सबसे ज़्यादा वर्स्ट है। तो ये जब चीज़ें रोल बैक होंगी, ये चीज़ें बेहतर होंगी, तो आपकी इकोनॉमी ने अल्टीमेटली आपकी जो मार्केट है, अल्टीमेटली उसने इकोनॉमी को फॉलो करना है, ठीक है? जो बड़े टारगेट्स हैं मार्केट के, वो इंटैक्ट हैं, वो उसी तरफ ही मार्केट जाएगी। जो फंडामेंटल वैल्यूज़ निकल रही हैं स्क्रिप्ट्स की, उनके रेट्स के हिसाब से, उनकी ईपीएस के हिसाब से, उन्हीं को वो फॉलो करेंगे स्क्रिप्ट्स, उनकी प्राइस उन्हीं को फॉलो करेगी, ठीक है? लेकिन जो अभी करंट सिचुएशन है, करंट सेंटिमेंट है, सिनेरियो है, मार्केट उसको फॉलो ज़रूर करेगी, ठीक है? तो इस चीज़ को ज़हन में रखा। इस सिनेरियो के अंदर सबसे बेस्ट जो स्ट्रैटेजी होती है, वो क्या है? सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी मेरे ख्याल से इस तरह की सिचुएशन के अंदर, इस तरह के सेंटिमेंट के अंदर, जब वॉल्यूम नहीं है, मोमेंटम नहीं है, सेंटिमेंट खराब है, सबसे बेस्ट स्ट्रैटेजी है कि मार्केट को चुप करके वॉच किया जाए, ठीक है? ये नहीं देखा जाए कि रेट बहुत नीचे आ गया कि इसको बाय कर लें, ट्रेड किया जाए, ठीक है? ये मेरा ज़ाती तौर पे ख़्याल है। और मार्केट के अंदर तब एंटर हुआ जाए, रेट देख के नहीं, मोमेंटम और सेंटिमेंट्स को और वॉल्यूम्स को देख के। ठीक है जी। अच्छा, ये तो मैंने आपको ये एक सिनेरियो बता दिया, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, जो बताने वाली, जो आपको समझना मार्केट के लिए बहुत ज़रूरी है, मार्केट को समझने के लिए। अच्छा, अभी 44,700 हमारा इम्पोर्टेंट लेवल था, जिसको 2 हफ्ते से मार्केट ने मेंटेन किया हुआ है, ठीक है? ये जब लेवल ब्रेक होता है, तो नेक्स्ट हमारे सामने कौन से लेवल आगे ओपन होंगे, उसको डिस्कस करते हैं। लेकिन ये मैं इस तरह नहीं बता रहा कि भई ये सपोर्ट टूटेगी तो नीचे ये सपोर्ट आएगी, यहाँ पे बाय कर लेना, बाय वगैरह वाला कुछ नहीं कह रहा, ठीक है? लेकिन ये आपके साथ लेवल्स डिस्कस कर रहा हूँ, वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर अगर इस तरह का कुछ होता है तो, ठीक है? स्ट्रैटेजी हमारी यही रहेगी कि वेट एंड वॉच किया जाए जब तक मार्केट के अंदर सेंटीमेंट इंप्रूव नहीं होता, ठीक है? तो हम देखते हैं, अगर ये लेवल ब्रेक होता है 44,700, तो नेक्स्ट हमारे पास कौन-सा लेवल होगा? अच्छा जी, 44,700 अगर ब्रेक होता है, जो हमने पहले देखा है, 44,700 अगर ब्रेक होता है, तो फिर नेक्स्ट मार्केट का लेवल होगा, जो मेन लेवल है, ठीक है? वो 44,000 होगा। अब य इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है, ये हमने पहले भी एक दफ़ा वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है, जब हर कोई 39,000 की बात कर रहा था और मार्केट का टारगेट हमने दिया था 42,800, जहाँ से मार्केट फिर एक मार्केट ने एक अच्छा पुल बैक लिया था, ठीक है? तो 44,000 के ऊपर अगर आप देखें, तो 100 ईएमए आ रही है, जहाँ से मार्केट ने बार-बार सपोर्ट ली हुई है। लास्ट टाइम करेक्शन में भी मार्केट ने यहीं से बार-बार सपोर्ट ली, ठीक है? इस दफ़ा भी मार्केट उसी के करीब से एक मार्केट ने जो रिबाउंड दिखाया था, वो इसी के करीब से दिखाया था। और दूसरे नंबर पे आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो हमारा बुलिश चैनल है, जिसको मार्केट थ्रू आउट मार्केट ने मेंटेन किया हुआ है, और यहाँ पे
आप देख रहे हैं कि मार्केट ने यहाँ पे भी उसको रिस्पेक्ट किया, यहाँ पे भी रिस्पेक्ट किया और अभी दोबारा से मार्केट उसके करीब आ रही है। 44,000 को मार्केट ने थ्रू आउट अभी तक तोड़ा ही नहीं है जब से मार्केट ऊपर आई है, 35,000 से ऊपर आई है। ठीक है? मार्केट ने एक दफ़ा भी इस लेवल को, इस चैनल को बेसिकली ब्रेक नहीं किया। ठीक है? जो 44,000 के ऊपर अभी आ रहा है। 44,000 के ऊपर 2 बेसिकली चीज़ें हैं, जो चैनल बुलिश चैनल आप देख रहे हैं और इसके साथ 100 ईएमए जो है, जो इम्पोर्टेंट है, जिसने बहुत सपोर्ट किया है मार्केट को थ्रू आउट, ये 2 चीज़ें हैं 44,000 के ऊपर। अगर 44,000 ब्रेक होता है, जो कि एक करंट सिचुएशन बनी हुई है, क्योंकि वॉल्यूम मार्केट के अंदर सेंटीमेंट नहीं होंगे तो मार्केट को कहीं भी लेके जाया जा सकता है। ठीक है जी? तो 44,000 इन एनी केस ब्रेक होता है, कि जो कि अभी तक ये लेवल, ये पैटर्न ब्रेक नहीं हुआ। ठीक है? ये मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं हुई क्लियरली। तो ये अगर ब्रेक होती है तो उसके बाद फिर डिस्कस करेंगे कि वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर मार्केट क्या कर सकती है। ठीक है? लेवल्स आपको अभी मैंने बता दिए, 44 से नीचे अभी गई नहीं है मार्केट। ठीक है? इसलिए अभी डिस्कस नहीं मैं कर रहा। ठीक है? लेकिन क्योंकि फिर लोग अपनी मर्ज़ी का मतलब निकालते हैं वीडियो से, जो मैं समझा रहा हूँ उसको नहीं समझते, वो अपनी मर्ज़ी का मतलब निकाल के बैठ जाते हैं कि भई तुमने तो ये कहा था तो हुआ इस तरह है। क्योंकि टेक्निकल्स को, ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ, इसको समझने के लिए भी आपको टेक्निकल्स की थोड़ी बहुत, मार्केट की थोड़ी बहुत समझ होनी चाहिए। ठीक है? तो लेवल्स आपको मैंने बता दिए, स्ट्रैटेजी मैंने आपको बता दी है। ठीक है? अगर आप मार्केट के अंदर कमाना चाहते हैं, क्योंकि लालच आपको हर वक़्त जो है ना अट्रैक्ट करती है, जो प्राइसेज़ हैं कि भई आ जाओ बाय कर लो। ठीक है? लेकिन जो सुपीरियर चीज़ें हैं ना, जो मैंने आपको आपके साथ आगे डिस्कस की हैं वीडियो के शुरू में, उसको कोई नहीं देखता। ठीक है? जिसकी वजह से लोग लॉस करते हैं। ठीक है? स्ट्रैटेजी आपको बता दी है, लेवल्स बता दिए हैं। ये लेवल्स अगर इन एनी केस ब्रेक होते हैं या फिर मार्केट ऊपर की तरफ इवन जाती है, तो फिर हम डिस्कस करेंगे कि आगे हमें क्या करना है।